क्योंकि मैं जगत गुरु हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ और धर्म के सबसे ऊंचे पीठ पर बैठा हूँ, इसलिए मुझे वह दिखाई पड़ जाता है जो सामान्य मनुष्यों को नहीं दिखाई पड़ता, जो स्वयं योगी आदित्यनाथ जी को नहीं दिखाई पड़ता, स्वयं मोदी जी को नहीं दिखाई पड़ता, वह भी मुझे दिखाई पड़ जाता है। यह मेरी विशिष्टता है, या यह कह लो कि मेरी सिद्धि है। आज मैं आप लोगों को अवैध कॉलोनी के दर्शन कराऊंगा जो आपको नहीं दिखता। इसीलिए पूरी मीडिया, पूरा समाज प्रशंसा में बड़े बड़े गीत गाता है कि अवैध कॉलोनी पे बुलडोजर चल गया, अवैध कॉलोनी पे बुलडोजर चल गया। आपको पता है अवैध कॉलोनी कैसे बनती है? कोई बिल्डर जो बड़े बड़े लोगों का आश्रय पाकर, बड़े बड़े लोग आप समझते ही होंगे कौन है, सिस्टम का आश्रय पाकर 20 बीघा, 25 बीघा, 30 बीघा में प्लाटिंग करता है और जमीनें काट कर उसमें रोड बनाता है। यहां तक कि कभी कभी वह बिजली, पानी सबकी व्यवस्था करा देता है और वह कॉलोनी देखने में बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे नया शहर बसेगा। और ऐसी स्थिति में वह शहर में, प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे सब जगह बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े विज्ञापन और प्रचार कराता है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में प्रचार कराता है। और फिर उसके जो प्लाट्स होते हैं, कोई 1500 रुपया स्क्वायर फीट, कोई 1200, कोई 1600, कोई 2000 रुपया स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट के लिए बाकायदे रजिस्ट्री होती है। और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक गरीब आदमी, आम आदमी, हमारे जैसे, आप जैसे सामान्य लोग वहां पर जमीन रजिस्ट्री कराते हैं। और एक जमीन के लिए कोई 1000 स्क्वायर फीट लिया तो 10 लाख दिया, कोई 2000 स्क्वायर फीट दिया तो 20 लाख रुपया दिया। और जब ये 10 लाख, 20 लाख रुपया जाता है तो बिल्डर के पास सीधे पूरा का पूरा पैसा पहुंच जाता है गरीब आदमी से। अब यहाँ पर बिल्डर को सीधे मुनाफा हुआ, कहीं 8 लाख का, कहीं 9 लाख का। और ये जो 10 लाख रुपया जाता है, इसमें 10 लाख में कम से कम 15 से 20 हजार सरकारी ऑफिस में चला जाता है। 10 लाख में कम से कम 2 लाख रुपया सरकारी ऑफिस में चला जाता है। इस तरह से सरकार को भी बढ़िया खासा मुनाफा होता है और बिल्डर को तो मुनाफा होता ही होता है। अब ऐसी स्थिति में धीरे धीरे करके 30 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा जमीनें बिक जाती हैं और 1000 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ बिल्डर के खाते में चला जाता है। इतना सब कुछ होते हुए भी वही रजिस्ट्रार ऑफिस में रोज रजिस्ट्री होती रहती है और हजारों हजार करोड़ रुपया जनता का एक बिल्डर के अकाउंट में जाता रहता है। न विकास प्राधिकरण को दिखाई पड़ता है, न रेरा के अधिकारियों को दिखाई पड़ता है, न रजिस्ट्रार को दिखाई पड़ता है, न एसडीएम को दिखाई पड़ता है, न डीएम को दिखाई पड़ता है, न किसी पुलिस प्रशासनिक आका अधिकारियों को दिखाई पड़ता है। अब जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया देकर जमीन खरीदा है, अब वो निश्चित रूप से अपने जमीन पर आशियाना बनाना चाहेगा, निश्चित रूप से घर बनाना चाहेगा। उसके बाद वे लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। जब कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं तो कंस्ट्रक्शन के समय भी कोई नहीं बोलता, लेकिन जब उनके छत पड़ने की स्थिति आती है, जब उनका घर बनने की स्थिति आती है, तो तमाम प्राधिकरण के लोग जाकर कहते हैं कि ये जो लैंड है ये अवैध है, ये जो कॉलोनी बन रही है ये अवैध है, इसको रेरा से अप्रूवल नहीं है, इसको विकास प्राधिकरण से अप्रूवल नहीं है। ऐसी स्थिति में जिसके 20 लाख, जिसके 50 लाख, जिसके 40 लाख, जो आम आदमी है, जो कहीं झुग्गी से, झोपड़ी से, कहीं किसी गांव से, किसी परिवार से जो निकला हुआ 20 लाख, 50 लाख रुपया खर्च चुका है, वह व्यक्ति फिर बिल्कुल से उद्देश्यहीन हो जाता है। उसे लगता है मेरे साथ तो इतनी बड़ी ठगी हो गई। और उस ठगी में चूंकि पूरी तरह से सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है, रजिस्ट्रार उसमें शामिल रहता है, सिस्टम व्यवस्था उसमें शामिल रहता है, इसलिए वह भी फिर साहस करता है कि जब हम यहां तक पहुंचे हैं तो घर बना लेते। अब वो घर बना के बाकायदे गृह प्रवेश करके उसमें रहने लगता है। उसे लगता है हमारा आशियाना हो गया। अब उस आशियाना में एक तरह का बिल्कुल डरा सा माहौल रहता है। हर कॉलोनी का हर निवासी, वह बिल्डर जो लाखों करोड़ों रुपया लेकर
एक किनारे हो गया, उसको कोई डर नहीं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से अपना जो है बॉडीगार्ड लेके 4-4 राइफल लेकर वो टहलता रहता है। उसका शान और शौकत देखिए, देखते बनता है। वही कभी राजनेता, कभी एमएलए एमपी का चुनाव भी लड़ने की फिराक में रहता है, और दूसरी तरफ वे कॉलोनी बनाकर जिन्होंने 20 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 35 लाख, ये सब जो दिए हैं, वे डर के साये में जीना शुरू करते हैं कि उनकी कॉलोनी तो पूरी तरह से अवैध है। अच्छा, आश्चर्य ये है कि चूंकि मैं साधक हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं आचार्य हूं और मैं सिद्ध पुरुष हूं, इसलिए मेरी आंखें उसको देख लेती हैं। मोदी जी को भी नहीं दिखाई पड़ती ये सब, योगी जी को भी नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि उन्होंने सिद्धियां नहीं ग्रहण की। और फिर मैं विद्वान व्यक्ति हूं, मैंने परास्नातक किया है, एमएससी किया रसायन शास्त्र में, तो मैं ज्ञानी भी हूं, विद्वान भी हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जो देख लेता हूं संसार में, कोई आचार्य, बड़ा आचार्य शंकराचार्य भी नहीं देख पाते। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, लेकिन उन लोगों को ये चीज नहीं दिख सकता। विपक्ष के राजनेता भी, बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी और भी बड़े बड़े राजनेता हैं, उनको भी ये दिखाई नहीं पड़ता, वो भी नहीं देख सकते। यह केवल मेरी आंखें देख सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूं, क्योंकि मैं सिद्ध पुरुष हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी वजह से मैं जो देख लेता हूं, अद्भुत देख लेता हूं। जहां कोई नहीं देख पाता, वहां मैं देख पाता हूं। अब ऐसी ही कॉलोनियां अवैध कॉलोनी हैं। इसमें आप सोच लो कि इस अवैध कॉलोनी में कौन रहता है, कौन लोग हैं। इस अवैध कॉलोनी में जो घर बने रहते हैं, वो देश के आम आदमी के लोग हैं, आम लोग हैं। हम हैं, आप हैं, हमारे जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं। इस तरह से कहीं 500 घर बन गया, कहीं 1000 घर बन गया। कहने को तो ऐसी न जाने कितनी अवैध कॉलोनियां हैं, लेकिन उन अवैध कॉलोनियों में यदि किसी ने सरकार के खिलाफ आंख दिखा दिया, किसी ने आंख चिढ़ा दिया, किसी की बात अगर अधिकारी को बुरी लग गई, किसी की बात अगर राजनेता को बुरी लग गई, किसी की बात अगर मंत्री जी को बुरी लग गई, तो ऐसे अवैध कॉलोनी में रहने वाले, घर बनाने वाले, मकान बनाने वाले की खैर नहीं। ऐसी स्थिति में फिर बुलडोजर आएगा और ऐसे मकानों पर बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से अवैध है। उसने रेरा से अप्रूव नहीं कराया, उसने विकास प्राधिकरण से अप्रूव नहीं कराया, उसकी जो सोसाइटी थी वो पास नहीं थी, उसका जो नक्शा था वो पास नहीं था। लेकिन ये वास्तव में जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी तो उस बिल्डर की थी। तो जब बिल्डर को लाखों लाख, करोड़ों करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 4000 करोड़ रुपया मिल रहा था, उससे किसी ने नहीं पूछा और चल गया बुलडोजर किसके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अपने जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगाई थी मकान बनाने में। तो आज मैंने अवैध कॉलोनी को, जो सच था, मैंने जो दिव्य दृष्टि से देखा, यह दिव्य दृष्टि भगवान सूर्य से मुझे प्राप्त है, भगवान नारायण से मुझे प्राप्त है। यह ऐसी दिव्य दृष्टि है कि वो सब देख लेती है जिसे मीडिया नहीं देख पाती। अब फिर यही मीडिया उन लोगों का घर, चूंकि वह लोग बहुत संख्या में कम होते हैं और आज का समाज इस तरह से है कि दूसरे का घर टूटते दिखता है, दूसरे का घर दहते दिखता है तो प्रसन्न हो जाता। तो ऐसे में टेलीविजन में बढ़िया न्यूज चल जाता है कि बाबा का बुलडोजर चला, बाबा का बुलडोजर चला। लेकिन अवैध कॉलोनी में किसके घर गिराए गए, वह उन अवैध बाबा के बुलडोजर के बीच में दब जाता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि किसी के पास सिद्धि नहीं है, कोई जगत गुरु नहीं है, किसी के पास दिव्य दृष्टि नहीं है, किसी ने सूर्य भगवान को प्रसन्न नहीं किया, किसी ने नारायण को प्रसन्न नहीं किया। इसलिए उनके पास हमारे जैसी दिव्य दृष्टि भी नहीं है कि जो देख सके कि वास्तव में किसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से न जाने कितने घरौदे उजड़ जाते हैं, न जाने कितने घरों पर बुलडोजर चल जाता है। यह संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। एक दिन इनकी भी जो आंसुओं की पुकार है वह परमात्मा नारायण तक पहुंचेगी और इसका भी प्रतिफल सामने आएगा समाज में। याद रखिएगा, अन्याय करने वाला, अत्याचार करने वाला, आज उसकी आवाज दब जाए, आज उसे दबा दिया जाए,
लेकिन कालांतर में जब प्रभु की कृपा होती है, जब परमात्मा उसको भी न्याय देने की इच्छा प्रकट करता है, तो ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको घोर भीषण यंत्रणा से, दंड से गुजरना पड़ता है। मैं इस संसार में सभी आचार्य को, सभी गुरुओं को, सभी शंकराचार्य को, सभी विपक्ष के राजनेताओं को, सभी राजनेताओं को, कुर्सी पे बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि सबसे कहना चाहूंगा कि आप भी जगत गुरु बनो। आवश्यकता है जगत गुरु बनने की, क्योंकि आपको भी दिव्य दृष्टि अगर प्राप्त हो जाएगी तो कम से कम दिखाई तो पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है। जो कल्लू पासी का लड़का जान जाता है वो आप क्यों नहीं जान पाते। यह भी हो सकता है कि शायद मैं परास्नातक हूं रसायन शास्त्र में, योगी जी आप भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं है, कभी भी कोई ग्रहण कर सकता है। मोदी जी आप भी उत्तम शिक्षा प्राप्त करें। ये न्याय की बात आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, बहुत सरल है। आखिर जिनका घर गिरा दिया जाता है अवैध कॉलोनी के नाम पर, उनका क्या अपराध है। अगर आपको दंड देना था तो उस बिल्डर को देना था, उस अधिकारी को देना था जिसने जमीन रजिस्ट्री दी, उस सिस्टम को देना था जिसने अवैध कॉलोनी बनने दिया, उस व्यवस्था को देनी चाहिए थी जिसने अवैध कॉलोनी जैसी व्यवस्था को प्रकट किया। आज हर घर डरे हुए हैं, लेकिन शोर में कुछ ढोलक बजाने वाले ऐसे तेज से ढोलक बजाते हैं कि उस ढोलक की आवाज में बहुतेरों का आवाज गुम हो जाता है। यह सिस्टम, आखिर यह व्यवस्था कब तक झेलेगा ये संसार। क्या कभी इस संसार में न्याय का साम्राज्य स्थापित नहीं होगा। क्या कभी इस संसार में धर्म का साम्राज्य स्थापित नहीं होगा। क्या कभी इस संसार में राम राज्य नहीं आएगा। एक जमाना था महाराजा विक्रमादित्य का, एक जमाना था महाराजा राम का, जब न्याय के सूत्रों के आधार धरातल पर जाकर व्यक्ति न्याय करता था और कभी किसी अपराधी को दंड नहीं मिलता, कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं मिलता था जो सत्य पर हो, धर्म पर है, न्याय पर हो। लेकिन आज जो सत्य पर है वही मारा जा रहा है, जो धर्म पर है वही मारा जा रहा है। बुलडोजर किसके सीने पे चल रहा है। आम आदमी के सीने पे चल रहा है। आम आदमी, ईमानदार आदमी, देश का प्रहरी, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र सेवक के सीने पर बुलडोजर चलता जा रहा है और भ्रष्टाचारी मगन है। सोचिए वो बिल्डर कितना आनंदित होता होगा जब उसकी कॉलोनी में बुलडोजर चलता होगा। वह यही सोचता होगा कि देखो मैंने सिस्टम का फायदा उठाकर हजारों हजार करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिए। वो विकास प्राधिकरण के अधिकारी कितने खुश होते होंगे, सोचते होंगे कि वह शकुनी और विदुर से भी बड़े कूटनीतिज्ञ हैं कि अपने ही जमीन पर उन्होंने पहले बिल्डर को सहयोग किया, अब जनता को सहयोग कर रहे हैं। वह रजिस्ट्रार कितना खुश होता होगा यह सोचकर कि आज जो अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चल रहा है, कभी इससे हमने भी लाखों लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करके सरकार को दिया। ऐसे योग्य व्यवस्था, ऐसे योग्य प्रशासन को केवल मैं देख सकता हूं, क्योंकि मैं सिद्ध पुरुष हूं, क्योंकि मैं जगत गुरु हूं, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, विद्वान हूं, क्योंकि मैं रसायन शास्त्र में परास्नातक हूं, मैं योग्य हूं। आज मैंने आपको अपनी योग्यता का प्रमाण भी प्रस्तुत किया और श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी मैंने प्रस्तुत किया। इस संसार में है कोई आचार्य, है कोई शंकराचार्य, है कोई गुरु, है कोई जगत गुरु। मैं तो नाम लेकर लोगों को पुकार सकता हूं। रामानंद जी महाराज, क्या आपको दिखाई पड़ सकता है? वो बागेश्वर वाले बाबा, आप देख सकते हैं अवैध कॉलोनी कैसे बनता है? मैं तो योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूं कि देख सकते हैं, आपकी आंखें देख सकती हैं, बता दीजिए अवैध कॉलोनी का निर्माण कैसे होता है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कहता हूं, अगर आप में योग्यता हो, आप में दिव्य दृष्टि हो, आप भी देखकर बताओ। मैं तो सिद्ध पुरुष हूं, इसलिए मुझे दिखाई पड़ जाता। आप सिद्ध पुरुष हो तो बताएं।
तो जब योगी जी हमसे श्रेष्ठ नहीं है, जब मोदी जी हमसे श्रेष्ठ नहीं है, जब बागेश्वर वाले बाबा हमसे श्रेष्ठ नहीं है, जब पंडित रामानंद जी महाराज जिसे आप शंकराचार्य जी कहते हैं वह हमसे श्रेष्ठ नहीं है, जब यहाँ के पीठों पर बैठे बड़े बड़े शंकराचार्य जी हमसे श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उनको वो सब दिखाई नहीं पड़ता जो मेरी दिव्य दृष्टि देख लेती। मैंने बरसों बरस से देखा कि भारत देश के न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है। क्या किसी शंकराचार्य को यह दिखाई पड़ सकता है? क्या संसार में किसी मनुष्य को यह दिखाई पड़ सकता है? ये मेरे दिव्य दृष्टि का कमाल है, क्योंकि मुझे भगवान सूर्य ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि मुझे ऋषियों महर्षियों ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि मैंने बरसों बरस साधना किया, 10 साल 15 साल लगा दिया। ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। मैंने ओम नमो नारायणाय सर्वलोकानाम मम वश्यम कुरकुर स्वाहा इस प्रकार से मंत्र किया तो नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया, उन्होंने मुझे योग्यता प्रदान कर दिया, उन्होंने मुझे न्याय की समझ प्रदान कर दिया, उन्होंने मुझे व्यवस्था की समझ प्रदान कर दिया। सोचो, जिस कॉलोनी को बसने में पूरे उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगी, बोर्डिंग लगी, जिस कॉलोनी को बसाने के लिए यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक सब पे प्रचार किए गए, जिस कॉलोनी को बसाने के लिए न जाने कितने कर्मचारी नियुक्त किया गया कंपनियों की तरफ से, और जो घर घर जाकर उसका प्रचार प्रसार किए, वह कॉलोनी बसने के बाद कोई नहीं देख पाया। इतने बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए थे इनके, जिनको 1.5 लाख 2 लाख 1.25 लाख सैलरी महीना दी जाती थी, यही सब नियंत्रित करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए थे, बड़े बड़े कर्मचारी लगे हुए थे, एक पूरा सिस्टम था, एक पूरी व्यवस्था थी, किसी को नहीं दिखी। तो सोचिए, मैंने देख लिया, एक आईएएस अधिकारी से मैं श्रेष्ठ, एक पीसीएस अधिकारी से मैं श्रेष्ठ, एक धर्म गुरु से मैं श्रेष्ठ, एक मंत्री से मैं श्रेष्ठ, एक राजनेता से मैं श्रेष्ठ। और आप कहते हो कि श्रेष्ठता का प्रमाण दीजिए। आप कितने बड़े पागल, कितने बड़े बुद्धू हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा जगत गुरु खड़ा है, तुम देख नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे हो। ईश्वर ने अपनी परम विभूति को मुझे प्रदान करके इस संसार में प्रकट किया, तुम देख के मुझे प्रणाम भी नहीं कर पा रहे हो। अरे तुम्हारा सौभाग्य जागृत है जो मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। ये जो दिव्य दर्शन है तुम्हें संसार के किसी भी शरीर में नहीं मिलेगा, किसी आचार्य में नहीं मिलेगा, किसी गुरु में नहीं मिलेगा, किसी जगत गुरु में नहीं मिलेगा, किसी शंकराचार्य में नहीं मिलेगा, किसी राजनेता में नहीं मिलेगा, किसी फिल्म स्टार में नहीं मिलेगा। तुम एक फिल्म स्टार को देखने के लिए भीड़ लगा लेते हो, किसी एक राजनेता के महफिल में जाकर भीड़ इकट्ठा कर लेते हो, तुम किसी गुरु के पीछे पीछे चरण रज लेने के लिए एकदम से भीड़ लगा लेते हो। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इसके पास क्या सिद्धि है, क्या इसके पास योग्यता है, क्या इनके पास क्षमता है। इन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके पास क्षमता है ही नहीं। इन्होंने अपने दिव्य दृष्टि का प्रदर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके पास दिव्य दृष्टि है ही नहीं। इन्होंने साधना के बल को प्रकट इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके पास साधना का बल है ही नहीं। इन्होंने ज्ञान का प्रदर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके पास ज्ञान है ही नहीं। तो जब इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी तुम भागे जा रहे हो उनके पीछे, इससे बड़ी मूढ़ता, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। और इसी मूढ़ता, इसी मूर्खता का दंड है कि तुम्हारे घर गिरा दिए जाते हैं और उनकी प्रतिभा बढ़ जाती है, तुम्हारे मकान तोड़ दिए जाते हैं और उनका जो है सौभाग्य बढ़ जाता है, और उनकी ईमानदारी की नींव खड़ी होती है तुम्हारे खंडहर पर। जितने खंडहर बनते जाते हैं उनकी प्रतिभा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। जिन्होंने खंडहर से अपनी प्रतिष्ठा हासिल कर ली है वह सिर्फ इस संसार को खंडहर दे सकते हैं, और जिन्होंने बेईमानी से अपने संसार की प्रतिष्ठा स्थापित की है वो इस संसार को बेईमानी दे सकते हैं। और जिन गुरुओं ने इस बेईमानी की प्रतिष्ठा की और बेईमानी के शिखर पर बैठे लोगों को राम कृष्ण कह के उनकी प्रशंसा की, ऐसे लोगों की ही प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हैं। इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि जो करते हैं वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं।
और जो उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं, वो देख नहीं पाते कि वो किसकी प्रतिष्ठा स्थापित कर रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि अनजाने में उनसे गलतियां हो जाती है। इसलिए इसमें कोई भी गलती योगी जी की नहीं है कि अवैध कॉलोनी पे बुलडोजर चल जाता है, क्योंकि इसमें कोई गलती उस रजिस्ट्रार की भी नहीं है जिसने लाखों रुपया इकट्ठा करके रजिस्ट्री शुल्क के नाम पर सरकार को दे दिया। उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल जाते हैं। इसमें उन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसने अवैध कॉलोनी बनने से पहले रोकने का काम नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है। उनको पता ही नहीं था, उनको ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि उनकी दृष्टि कोई दिव्य दृष्टि तो है नहीं, वे सब तो सांसारिक पुरुष है। इसे तो केवल दिव्य दृष्टि वाला ही देख सकता है, त्रिकालदर्शी ही दे सकता है, ज्ञानी व्यक्ति ही देख सकता है। ऐसा व्यक्ति देख सकता है जिसको नारायण का दर्शन हो गया हो, जो समदर्शिता के सूत्र में भरोसा करता हो, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो, जो ब्रह्म ज्ञानी है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मेरे ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आज यह प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं शंकराचार्य से श्रेष्ठ हूं, मैं जगत गुरुओं से श्रेष्ठ हूं, मैं संसार के हर मनुष्यों से श्रेष्ठ हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। और तुम भी इस श्रेष्ठता को स्वीकार करके मुझे जगत गुरु स्वीकार करो, तुम मुझे प्रणाम करो, तुम मेरे आशीर्वाद के लिए अनुग्रह करो, क्योंकि इस संसार में जो श्रेष्ठ नारायण भक्त है उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना यह परम पुण्य प्रताप का काम है। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो नारायण भक्त का दर्शन करता है वो साक्षात नारायण का ही दर्शन कर लेता है, और जो नारायण भक्त से आशीर्वाद प्राप्त करता है वो साक्षात नारायण से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। तो तुम मेरा अनुग्रह प्राप्त करो, मेरे शिष्य बनो, और कालांतर में मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करके इस संसार में सुख प्राप्त करो। तुम नारायण दर्शी बनो, तुम नारायण भक्त बनो, तुम समदर्शी बनो, तुम आचार्य बनो, तुम परम श्री को प्राप्त हो, और तुम संसार में अपने कर्मों से, अपने धर्मों से श्रेष्ठ होकर संसार में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही मैंने रहस्य बताया कि अवैध कॉलोनी जो मुझे दिव्य दृष्टि से दिखाई पड़ा, जो संसार में किसी को नहीं दिखा। सोचो, बड़े बड़े आचार्य जो धर्म के ऊंचे पुट पर बैठकर धर्म की दुहाई देते हैं, क्या उन्हें दिखा? लाखों लोगों के साथ अन्याय हो रहा। आज बहुतेरे ऐसे कॉलोनी है जहां पर लोग लाखों लाख रुपया देकर अपनी जमीन, अपना मकान, अपना घर घरौदा करते हैं, और हमेशा इस साये में जीते हैं कि वो अवैध मकान में रह रहे हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी, जिंदगी भर की कमाई खर्च कर उन्होंने अपने लिए आशियाना बनाया, मिला क्या? बेईमानी। इस आत्मबोध से ग्रसित हैं कि मैं बेईमान हूं, मेरा घर अवैध है, मैं बेईमान हूं, मेरा घर अवैध है। ऐसे लाखों लाख लोग हैं, मैं स्वयं हूं इसमें। मेरे घर मकान कभी भी गिराए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस अपराध बोझ से ग्रसित हूं कि अवैध है। आप तहसीलदार के पास दाखिल खारिज के लिए जाएंगे, वो कहेगा नोट की व्यवस्था करो। आप दाखिल खारिज नहीं करा पाएंगे। 40-40 साल, 50-50 साल तक तहसीलदार इंतजार करता है कि कोई आए, उसे व्यवस्था दे, उसे नोट दे, तब वो दाखिल खारिज करे। और जब आप प्राधिकरण में आप नक्शा पास कराने के लिए जाएंगे तो कहेंगे दाखिल खारिज का कागज लाओ, तब नक्शा पास होगा। आप आसमान के नीचे रह नहीं सकते, इसलिए मढ़ा लगा लेंगे, और मड़ई मढ़ा को फिर घर में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपकी कॉलोनी अवैध। सच तो यह है कि गरीब आदमी का जीवन ही अवैध है, गरीब आदमी का संस्कार ही अवैध है। और न्याय क्या है, यह किसी दिव्य पुरुष को ही दिखाई पड़ सकता है। सोचो, अरबों की आबादी है इस धरती पर, और दिव्य दृष्टि केवल मुझे मिली। तो सोचो, लाखों करोड़ों अरबों लोगों की भीड़ में जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, वो देख ही नहीं सकते कि न्याय किसके पक्ष में है। तो फिर क्या करेंगे वे?
जो अन्यायी है, जो अत्याचारी है, उसी की जयकारा करेंगे, कहेंगे देखो न्याय कर रहा है, देखो न्याय कर रहा है, देखो न्याय कर रहा है। और इस तरह से आप तो समझोगे कि न्याय हो रहा है और अंदर से अत्याचारी की प्रतिष्ठा हो जाएगी। दूसरी तरफ कोई चांडाल उसी अत्याचारी को कहेगा ये धर्म के अवतार हैं, राम कृष्ण के अवतार हैं, तो उसकी भी प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से अत्याचारी और चांडाल दोनों मिल जाते हैं और सारे साम्राज्य को अपना साम्राज्य बनाते हैं। धर्म कहीं खो जाता है, लाखों करोड़ों में कोई एक सिद्ध पुरुष पैदा होता है केशव महाराज की तरह, जो उसे देख तो पाता है लेकिन वो नपुंसक की तरह एक नपुंसकता का मात्र प्रदर्शक बन के रह जाता है। वह उसमें कुछ सुधार नहीं कर पाता, उस व्यवस्था को पलट नहीं पाता, न्याय के राज्य को, साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाता। लेकिन एक सूत्रपात जरूर होता है कि वहीं से कोई एक जागृत होता है, किसी एक को दिव्य दृष्टि प्रदान होती है और कोई एक ये समझ पाता है कि ये धर्म के ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठे लोग बेकार हैं, ये बड़े बड़े जो अपने को न्याय पुरुष कह रहे हैं, इनमें न्याय का कोई गुण नहीं है। कोई एक समझ पाता है और वही एक जो समझता है कालांतर में वही क्रांति पैदा करता है और वही बाद में चलकर धर्म की स्थापना करता है। आज भी न जाने कितनी कॉलोनियां अवैध बन रही हैं, क्या सरकार इसे रोक देगी? मैं चुनौती देता हूं, नहीं रोक सकती, क्योंकि वह व्यवस्था का अंग है। उसमें न जाने कितने लोगों को फायदा है, और थोड़ा मोड़ा फायदा होता तो अलग बात थी। सोचिए, हजार हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार करोड़ का वारा न्यारा होना है, तो इतनी बड़ी व्यवस्था को कोई समाप्त कर सकता है? लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जिनके खजाने में 1000 करोड़ गया वह अपराधी नहीं, जिसके खजाने में 2000-4000 करोड़ गया रजिस्ट्री शुल्क के नाम पर, वह अपराधी नहीं। अपराधी वह है जिसने अपने शादी के सारे जेवरात, बीबी के खुशियों को किनारे करके, जौहरी के यहां बेचकर, अपने पूरे धन समृद्धि को लगाकर जिसने अपना घर खड़ा किया, घरौदा किया, जमीन किया, जायदाद किया, वह अपराधी है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां न्याय कौन सुनिश्चित कर सकता है? न्याय का आधार ही नष्ट हो गया है और इस प्रकार की व्यवस्था देने वाले अत्याचारी को चांडाल ने प्रतिष्ठा प्रदान कर दी है। अब उसकी प्रतिष्ठा पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता और मेरे स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करने पर भी न जाने कितने अंधे ऐसे हैं जो देखकर भी उन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आज आप सारे समाज के सामने गवाही देता हूं कि इस संसार का सबसे श्रेष्ठ पुरुष मैं हूं, इस संसार का सबसे श्रेष्ठ गुरु मैं हूं, इस संसार का श्रेष्ठ आचार्य मैं हूं। इसलिए हूं क्योंकि भगवान सूर्य ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। इस संसार में किसी भी के पास दिव्य दृष्टि नहीं है। इस दिव्य दृष्टि के होने से मेरी श्रेष्ठता यहाँ पर स्थापित होती है, सिद्ध होती है। आज से आप मुझे ही आचार्य, मुझे ही गुरु, मुझे ही श्रेष्ठ साधक और मुझे ही धर्मात्मा मानकर अपने परिवार के लोगों में मेरी ही प्रतिष्ठा करें, गुरु के स्थान पर मेरी ही प्रतिमा लगाएं और मेरा ही पूजन करें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार का जब यथेष्ट गुरु आपको प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से आपका धर्म जागृत होगा और कालांतर में संसार के कल्याण के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए, ज्ञान यज्ञ की रक्षा करने के लिए, पितृ यज्ञ की रक्षा करने के लिए, देव यज्ञ की रक्षा करने के लिए आप खड़े होंगे और उत्तम यज्ञ से उत्तम संसार की निर्माण करेंगे और उत्तम प्रकृति की रचना होने पर आप ही संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त होकर जब आप सम्राट बनेंगे तब हम आपके दरबार में उपस्थित होकर अपने लिए न्याय की भीख मांगेंगे और आप हमें न्याय प्रदान करके दक्षिणा के रूप में गुरु को सम्मान प्रदान करेंगे और संसार को प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। तब चारों तरफ हरियाली होगी, अमन होगा, चैन होगा, हर घर में नृत्य और संगीत का माहौल होगा। तब वास्तव में साम्राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। आइए हम उस दिन की प्रतिष्ठा के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं
और जगत गुरु के रूप में श्री केशव महाराज को अपने घरों में प्रतिष्ठा दें, स्थान दें और हर तरफ जगत गुरु की जय हो, जगत गुरु की जय हो, ऐसे स्वर से समाज को क्रंदित करें और लोगों की गुरु के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण को स्थापित करें।